हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैम सो, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है रचित की बहुत ही स्टोरी में। तो आज का कहानी जो है वो रियल नहीं है, एक किताब में मैंने पढ़ा था। और ये कहानी है विनोद नाम के एक लड़के का, जो पढ़ने में बहुत तेज पढ़ने में तो तेज था ही, स्पोर्ट वगैरह चीज में भी वो बहुत ज्यादा तेज था। तो मगर वो उसके गांव में बेसिक सुविधा जो होती है ना, बेसिक सुविधा वो नहीं। वो अपने गांव से मतलब उस हम से मुझे गांव से क्या बोलते 1.5 घंटा का रास्ता पे शहर होता था कि तो वहाँ वो जाता था पढ़ाई करने के लिए। बाकी स्पोर्ट में उसको पसंद था क्रिकेट, तो क्रिकेट टीम भी था उसका। तो वो प्रैक्टिस करता था, तो वहां से आते आते उसको रोज डेली लेट हो जाता था। फिर वो क्या बोलते हैं कि सही नॉर्मली सही दिन चल जाता था। तो एक दिन मालूम है क्या, तो एक दिन वो आ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा लेट हो गया था। उसकी कुछ दिन उसके दोस्त का बर्थडे था, तो आने में उसको बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। रोज दिन जाना था, तो बहुत लेट सा बर्थडे इसको। तो आते आते उसको 10 बज गया। फिर 10 बज गया था तो अपने जा रहा था गाँव। तो लंबा वाला रास्ता लेने का सोचा, फिर वो सोचा कि उससे जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेट, उससे बहुत लेट हो गई। तो एक कब्रिस्तान के बगल से रास्ता जाता है, तो हाई सिंपल सा है, तो कब्रिस्तान वाला रास्ता है। तो रात में तो उसके घर वाला क्या जी, पूरा गाँव वाला में से कोई नहीं उस रास्ता से गुजरता है। मतलब बहुत पुराना कब्रिस्तान है, बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले का। अभी कब्रिस्तान यूज भी नहीं होता, इतना पुराना है। शाम शाम होते ही रास्ते के पास से कोई गुजरता नहीं था, और वो 9-10 बजे गुजरने का सोचा। और पढ़ा लिखा जो पढ़ा लिखा था, तो ये सब बात वो विश्वास करता नहीं था, सिंपल सा बात है। तो वो होता है क्या, तो तो अपना साइकिल उठाया, चलना स्टार्ट। तो कब्रिस्तान जो था उसका लेंथ जो था बहुत ज्यादा, वो बढ़ रहा है कि कब्रिस्तान आया है। उसकी तरफ देखता नहीं, वो आराम से बढ़ते जाता, बढ़ते जाता, बढ़ते जाता, बढ़ते जाता है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है, आराम से सोता है। फिर वो इसे जब भी उसको लेट होता था ना, तो वो उसी रास्ते से गुजरना स्टार्ट कर दी। हमेशा मतलब उसी रास्ते से गुजरना स्टार्ट कर दी। मगर एक अजीब घटना उसके साथ घटना स्टार्ट भी हुआ उससे दिन से, कि उसका टायर जो है ना बहुत जल्दी पंक्चर हुआ। टायर बहुत जल्दी पंक्चर हुआ, जैसे कि बहुत वेट वाला चीज वो तेली लेके जा रहा है। नॉर्मल बेड तो इंसान का साइकिल उठा ही लेता है। नॉर्मल बेड से भी हाई बेड होगा तब ना वो पंक्चर हो जाएगा, वही बात था। तो होता है फिर कि क्या, जैसे इतना बात को हवा में लगता है, छोड़ो जाने दो। तो फिर एक दिन फिर से वो करता है, लेट हो जाता है, उसी रास्ते से गुजरता है। तो इस बार क्या करता है, उसके दोस्त गाँव ही का दोस्त था, तो वो भी उसके साथ शहर गए थे कुछ काम से। तो वो लड़को वो अपने दोस्त को बोलता है कि इस रास्ते से चलो, इस रास्ते से चलोगे तो नजदीक पड़ेगा। हम लोगों से भी लेट हो गया है, हम लेट होता हूँ मैं तो भी रास्ता बोलता। गांव वाले क्या बोलते हैं इसके बारे में तुम्हें नहीं पता? कि अरे गांव वाले हम रोज जाते, इस रास्ते से रोज जाता हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ भाई। सही बात है, वो रोज जाता था। तो वो भी इसका दोस्त विश्वास करके साइकिल पीछे बैठते और निकल जाते।
उस देर तो बहुत दूर के जाने के बाद मतलब बिल्ली होती है ना, बिल्ली का रास्ता काट के चलने पे उसका दोस्त बोलता है कि भाई उतरो, रुक जाओ, बिल्ली रास्ता काटी है, अब नहीं जा सकता हूँ। तो वो भी बोलता है ठीक है भाई, मगर ये सब बात बिलीव नहीं करता है, मगर उसका दोस्त बोला तो रुक गया। तो रुका तो बोलता है कि कितना देर रुकूंगा, ये तुमको लगता है कि यहाँ चार कोई गुजरे कितना रात में? उसका दोस्त बोलता है गुजरे ना गुजरे, ज्यादा देर नहीं गुजरे तो हम लोग पीछे वापस शुरू करते चलेंगे। देखो भाई यहीं से ये रास्ता खराब है, पहली बात तो रास्ता खराब है ये, और ऊपर से बिल्ली रास्ता काट दी, तो रिक्स नहीं ले सकते, सिंपल सा बात। तो तो वो भी सोच जाता। और हैरानी की बात मालूम है क्या है, उस रास्ते सीधे में कोई नहीं जाता, मगर एक बूढ़ा अंकल उसी रास्ते से मतलब आए। हैरानी भी हो, गांव में उसे कभी देखा भी नहीं था उसे कभी। वो उसने उसको उसके दोस्त को उसके दोस्त को वो बोलते हैं कि बेटा इतना रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये ज्यादा सेफ नहीं यहाँ पे रुकना, चले जाओ। जिसको लोग ज्यादा सीरियस बात नहीं लेते, एकदम कोई दिक्कत नहीं चाचा मैं जा रहा हूँ, साइकिल पे बैठता है तो निकल जाते हैं। अब फिर वो कब्रिस्तान आ जाता है, कब्रिस्तान अभी आया नहीं था, तो ये सब कब्रिस्तान आया, कब्रिस्तान रास्ता ही जाता, मतलब कब्रिस्तान नहीं आया था, फिर कब्रिस्तान आता है। वहां से उसके दोस्त का पूरा एकदम डर से हालत खराब, पूरा उसका हालत खराब, आँख बंद कर लिया। फिर वो क्या देखता है कि उसका साइकिल पंक्चर हो गया। तो उसको थोड़ा हैरानी होता है कि भाई पंक्चर कैसे हो गया, अभी पंक्चर होना। फिर उसके बाद साइकिल पकड़ के हाथ है, वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लोग को फिर थोड़ा अजीब लगता है तब कि साइकिल पे कोई बैठा, उसके दोस्त भी उसके बगल में है, तब साइकिल पकड़ हाथ में लेके जा रहे हैं। तभी ऐसा क्यों लग रहा है कि साइकिल पे कुछ भारी भरकम चीज रखा हुआ या बैठा हुआ जो भी है। तो बात को वो अपने दोस्त को बताना नहीं चाहता था, बताता तो उसे पहले से वो डरा हुआ है। तो और डर जाता, तो नहीं बताता। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसके जो दोस्त हैं, उसके दोस्त को मतलब लगता है कि पीछे पीछे कोई हमारे चल रहा है। तो आलोक को बोलता है कि भाई पीछे कोई है देखो ना। आलोक को लगता है कोई नहीं है भाई। अरे फिर वो लोग आगे बढ़ते, फिर उसको लगता है पूरा डर जाता है, आलोक का हाथ पूरा पकड़ के देता है, और मतलब 5-40 पड़ता है, वो आगे बढ़ते जाते हैं। बढ़ते फिर वो कब्रिस्तान में रास्ता भी पार कर लेता है, और फिर गांव में एंटर करता है। फिर गांव में वो अपने अपने घर चल जाता है। तो अगले दिन मालूम है क्या होता है, तो उसके दोस्त को मतलब बोला जाए, उसके दोस्त को क्या बोलते हैं, भूत पाता का नाम था ना, भूत मतलब पकड़ गया वो हो गया। उसके बाद सुनता है उसका दोस्त कैसा हुआ हो जाता है। तो उसका दोस्त को देखता है, अब बोलता है अरे तुमको क्या हो गया भाई, कल ही तुम मेरे साथ आए थे। उसके मतलब एक तांत्रिक करता है, तो बोलता है तुम लोग कब्रिस्तान रास्ते से आए थे क्या? तुमने तो रोज जाते हो, तो मेरे साथ नहीं हुआ, मैं कल इसके साथ गया तभी क्यों हुआ? अब देखो सिंपल सा बात नहीं मतलब बात है। बाबा समझाता है उसको, मतलब सिंपल सा बात समझाता है कि जो जितना डरता है ना, उसको वो उतना ज्यादा हावी होने का पावर रखता है। और वो जो था वो डरता नहीं था, नेगेटिव एनर्जी वहां पर मौजूद था, मगर
बहुत सारा ऐसा चीज में अगर वो ध्यान नहीं देता था, वो निकल जाता था रोज, वो मतलब वो बिल्डिंग में से गुजरता था, ये वो ध्यान नहीं देता था। और चाचा जो देखे थे, और भी नेगेटिव मतलब। तो बात यहाँ पर ये है कि उसे पकड़ लो, ऐसे छोड़ेगा नहीं। तो ये बोलता है कि एक ही रास्ता है, भूत बोलता है कि मुझे आलोक का साइकिल चाहिए, तभी मैं इसके बोझ को छोड़ूंगा। तो सबको अजीब लगता है, मतलब ये भूत मांग भी रहा तो क्या, एक साइकिल, मतलब वो चाहे तो उड़ के कहीं भी आ जा सकता है, बट उसको साइकिल चाहिए। अब क्या रीजन था, क्या रीजन, तो भूत तो बता नहीं रहा है। तो आलोक अपना साइकिल जो था कब्रिस्तान में सुबह में रख के चल जाते हैं। तो उसका सही में उसके बाद भूत उसको छोड़ देते हैं। तो अगला दिन मालूम है आलोक को फिर से किए थे, मतलब गाँव गया तो फोर्सफुल से बोल देता है कि साइकिल छोड़ दो। मगर वो उससे जाना चाहता था कि होता क्या है, सब आपको बिलीव दिलाना चाहता था कि बहुत नहीं होते। तो क्या होता है कि वो कब्रिस्तान वाला रास्ता है, वो जाता है। तो कब्रिस्तान के पास धीरे धीरे पहुंचता है। तो कब्रिस्तान के पास पहुंचता है, तब देखता है कि उसका साइकिल, मतलब कोई उस पर बैठा नहीं है, वो चल रहा है, मतलब कब्रिस्तान का चारों तरफ है, मतलब वो आगे पीछे पूरा साइकिल चलते जा रहा है। तब मुझे यकीन हुआ कि भाई घुस ना घुस है। फिर वो अपना जान बचा के डरते डरते वो वापस जाता कि दूसरा रास्ता से वो आता शहर। उसके बाद से वो उस रास्ते से कभी नहीं गया, समझे। इसलिए बोलते हैं कि सब आदमी जो मना कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा वो गलत ही रहे। वो लोग जो मना करते हैं वो जरूरी नहीं कि वो गलत